जय श्री राम। कहते हैं कि जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, अर्थात जैसा खाना हम खाते हैं हमारी सोच और विचार भी वैसे ही बन जाते हैं। भोजन से ही रोगी और भोजन से ही व्यक्ति निरोगी बनता है। लेकिन संभवतः आपको यह एक बात मालूम नहीं है कि भोजन ही हमारा भविष्य निर्धारित करता है। इसलिए भोजन की 3 श्रेणियां बनाई गई हैं: सात्विक, राजसिक और तामसिक। इन तीनों श्रेणियों में भोजन किस हिसाब से करना चाहिए ये हमारे शास्त्रों ने भी निर्धारित किया है। तो यह तो जो श्रेणियां हैं, लेकिन गरुड़ पुराण के अनुसार हमें कुछ लोगों के हाथों का बना भोजन भी नहीं करना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि उनके हाथ का बना भोजन करने से हमें उसके पापों का दोष लगता है, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। आओ जानते हैं कि वो कौन से लोग हैं जिनके हाथों का बना भोजन नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले आता है अपराधी व्यक्ति। किसी व्यक्ति ने चोरी की है या डाका डाला है, और यदि उसका अपराध सिद्ध हो गया तो उसके हाथ या उसके घर का बना भोजन नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार चोर या डाकू के यहाँ का भोजन करने पर उसके पापों का असर हमारे जीवन पर भी हो सकता है। तो पहले अपराधी व्यक्ति, जिसके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। अगला आता है नशे का व्यापारी। किसी भी प्रकार की नशीली वस्तुओं को बेचने वाले व्यक्ति के यहाँ का भोजन नहीं करना चाहिए। चाहे वो शराब बेचता है, चाहे वो मांस बेचता है या अन्य प्रकार के नशे बेचता है। नशे के कारण कई लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं तथा इसका दोष नशा बेचने वालों को भी लगता है। ऐसे लोगों के यहाँ भोजन करने पर उनके पाप का असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है। तीसरे नंबर पर आता है अत्यधिक क्रोध करने वाला व्यक्ति। कई ऐसे लोग देखे गए हैं जो हमेशा ही क्रोधित रहते हैं। उनसे उनके परिवार और रिश्तेदार भी परेशान रहते हैं। ऐसे लोगों के हाथों या उनके घर का बना भोजन भी हमें नहीं करना चाहिए। यदि हम उनके यहाँ भोजन करेंगे तो उनके क्रोध के गुण हमारे अंदर भी प्रवेश कर सकते हैं या उनके पापों का दोष भी हमें भी लगेगा। उसके बाद आता है चौथे नंबर का निर्दयी व्यक्ति। कई लोग क्रोधी होने के साथ साथ निर्दयी भी होते हैं। यह भी हो सकता है कि वे क्रोधी न हों लेकिन निर्दयी हों, अमानवीय हों और सभी को कष्ट देते रहते हों। ऐसे लोगों द्वारा अर्जित किए गए धन से बना खाना हमारा स्वभाव भी वैसा ही बना सकता है। हम भी निर्दयी बन सकते हैं। 5वें नंबर का आता है ब्याजखोर। देखिए, वर्तमान में कई लोग ब्याज का धंधा करते हैं। ऐसे लोगों का दिमाग हर समय ब्याज की रकम के नफे और नुकसान में ही लगा रहता है। ऐसे लोग अपने ब्याज का पैसा खर्च करते हैं तो उनका दिल दुखता है। ऐसे भी कई लोग हैं जो दूसरों की मजबूरी का फायदा उठाते हुए अनुचित रूप से अधिक ब्याज प्राप्त करते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार गलत ढंग से कमाया गया धन अशुभ फल ही देता है। ऐसे लोगों के यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए। 6 नंबर का आता है निंदक व्यक्ति। कई लोग ऐसे हैं जो दूसरों की निंदा या चुगली ही करते रहते हैं। हो सकता है कि उनमें दूसरों के प्रति ईर्ष्या हो। चुगली करने वाले लोग दूसरों को परेशानियों में फंसाकर खुद मजे लेते हैं। यह पाप कर्म है, अतः ऐसे लोगों के यहाँ भोजन भी हमें नहीं करना चाहिए। इससे बचना जरूरी है। 7वें नंबर का आता है किन्नर, यानी कि हिजड़ों को नपुंसक या किन्नर भी कहा जाता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि इन्हें दान देना चाहिए, लेकिन इनके यहाँ भोजन नहीं करना चाहिए। किन्नर कई प्रकार के लोगों से दान में धन प्राप्त करते हैं।
स्नेह दान देने वाले में अच्छे व बुरे दोनों प्रकार के लोग होते हैं, इसलिए इनके यहाँ का भोजन करना भी वर्जित है। उसके बाद 8वें नंबर पर आता है अस्वस्थ व्यक्ति। यदि कोई व्यक्ति किसी गंभीर रोग या छूत से ग्रसित है तो उसके घर भी भोजन नहीं करना चाहिए। लंबे समय से रोगी इंसान के घर के वातावरण में भी बीमारियों के कीटाणु हो सकते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि यह बात उस काल में लिखी गई थी जबकि इलाज और स्वच्छता के ज्यादा साधन नहीं थे। चरित्रहीन महिला यहाँ 9वें नंबर पर आती है। चरित्रहीन स्त्री का अर्थ यह है कि जो स्त्री सब इच्छा से पूरी तरह अधार्मिक आचरण करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति ऐसी स्त्री के साथ का भोजन करता है वह भी उसके पापों का फल प्राप्त करता है। यह नियम चरित्रहीन पुरुष पर भी लागू होता है। ये 9 प्रकार के व्यक्ति यहाँ बताए गए हैं जिनके घर का भोजन करने से हमारे ऊपर भी समस्याओं का अंबार खड़ा हो सकता है। ऐसे लोगों के घर भोजन करने से बचना चाहिए। जय श्री राम।